जय माता दी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर इससे पहले हम स्टार्ट करें, आज हमने थोड़ा अपना सिस्टम चेंज किया है, मतलब सेटिंग थोड़ी चेंज है। तो अगर आप लोगों को आवाज आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या फिर इमेज में कोई दिक्कत है, तो पहले कृपया मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आवाज आ रही है क्या आप लोग को? कितने रेणुका जी जुड़ी है हमारे साथ में, आवाज आ रही है तो कृपया नीचे लिख दें कि आवाज आ रही है और विजुअल्स में कोई दिक्कत नहीं है। आज का टॉपिक थोड़ा हमारा खास रहने वाला है। पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं कर दूं। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिजेस के ऊपर, क्योंकि सावन का भी महीना आने वाला है। शिव जी जाने ही जाते हैं, शिव जी और शिव जी पार्वती जी की जोड़ी है वो। इसी पार्वती जी ने कितनी तपस्या करके ये अपने वर को प्राप्त किया था, और ऐसा कहा भी जाता है हमारे जेनजी भाषा में कि विश्व की पहली लव मैरिज अगर कोई थी तो वो भगवान शिव और पार्वती मैया की थी। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ में अपना लाइफ शुरू करेंगे कि किन लोगों के कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं और किन की में नहीं होते। आप इस चीज को पहचानेंगे कैसे, ये भी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या लव मैरिज करना आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले तो आप दोनों के बीच में काफी मधुर संबंध होते हैं, शादी होते ही ऐसा लगता है कि कोई फ्यूज बोल गया हो, आप लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि लक फैक्टर जो है आपकी लाइफ में खत्म हो जाता है। तो इस चीज के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लव मैरिज किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, अगर है तो कुंडली में कैसे देखें कि है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पहले चर्चा करेंगे गुरुजी से, और इसी के साथ में गुरुजी को बुलाती हूँ अपने साथ में लाइव पे। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। गुरुजी मैं आज ये डिस्कस कर रही थी कि हम लोग जिसे बात करते हैं ना जेनजी भाषा में, 24-25 साल के लड़के लड़की, कि भगवान शिव जी की ही पहली लव मैरिज थी विश्व की। जी जी। तो आज हम इसी चीज के ऊपर पहले चर्चा करेंगे गुरुजी की लव मैरिज आजकल हर कोई करना चाहता है, हर किसी की कोई ना कोई ऐसा सबके मन में होता है कि उनका पार्टनर उनकी पसंद का हो, मगर क्या लव मैरिज हर किसी के लिए होती है? आकांक्षा, तुम टॉपिक कहाँ से लाती हो इतने जबरदस्त? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत शानदार टॉपिक है। क्योंकि जी हर एक जातक को मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए शादी लव मैरिज ठीक है या नहीं है। जी क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, मन चाहा मेरा विवाह हो। जीवन साथी लेकिन हो। बेटा हर एक के हाँ, जीवन साथी बेटा मिले, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ आज बेटा मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनकी कुंडली में लव मैरिज होती ही होती है। ऐसा कौन सा योग होता है जिनको लव मैरिज करना चाहिए? जी बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव पहले घर में जाके बैठे हैं उनकी लव मैरिज होती है। जी शुक्र देव चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, लव मैरिज कंफर्म होती है। शुक्र सातवें घर में जाके बैठ जाए तो 50-50 चांसेस बनते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि बृहस्पति देव कहाँ जाके बैठे हैं, बच्चा संस्कारों के खिलाफ नहीं जाता वहां पे। जैसे माता पिता जी यदि एग्री हो जाते हैं तो लव मैरिज करता है, नहीं तो नहीं करता है। शुक्र मंगल का मेल आठवें घर में जाकर के बैठ जाए, यहाँ लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन बेटा शादीशुदा जिनकी बहुत शानदार से चलती नहीं है। शुक्र जी शुक्र देव 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, ये बेटा 100% लव मैरिज कराते हैं। शुक्र मंगल का मेल 12वें घर में जाकर के बैठ जाए, 99% इंसान की लव मैरिज होती है। जी ये बेटा इतना जबरदस्त योग होता है। शुक्र मंगल का मेल 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, बोलते हैं कि इंसान एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, बोलते हैं परिवार छूट जाएगा, लेकिन शादी करूंगा जिसके साथ मैंने प्यार किया। फिर वो माता पिता के 50 साल के 20 साल के प्यार को बेटा भूल जाते हैं कि मुझे माता ओ, पिता उनके रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन बच्चा किसी की नहीं सुनता। उसको सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि मुझे जिसको मैंने प्यार किया है उसी के साथ मैं शादी करूंगा। ये बेटा शुक्र मंगल के मिल 5वें घर में जाकर के बैठ जाए, ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन बेटा आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, एक बार अपने जीवन साथी की कुंडली दिखाओ, दोनों की कुंडली मिलवाओ। यदि उसमें आपके योग अच्छे बनते हैं तो बिल्कुल शादी करो, लव मैरिज बुरी नहीं है। लेकिन अपने जीवन साथी की जो छोटी मोटी जो परेशानी आने वाली है, क्योंकि ये तो हर एक के जीवन में आता है, उसका उपाय करके चलते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी शानदार चलेगी। लव मैरिज का मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन का भूत प्यार का है, बाद में अपने जीवन साथी तुम धोखा दे रहे हो, फिर बेटा फायदा क्या?
सही। ये बेटा बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो मेरे पास आते हैं। हम्म। तो ऐसी भी लव मैरिज हमको नहीं करनी है। और किनको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका बेटा जी। शुक्र स्ट्रांग होता है वो लव मैरिज करता है, और यह शुक्र मंगल का मेल जाकर के बैठ जाए तब भी लव मैरिज होने के पूरे पूरे योग जाके बनते हैं। ये तो इंसान बोलते हैं एक तो घर वाली होती है या दूसरी बाहर वाली होती है, उसके दो दो अफेयर भी ओ, होते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल के मेल यदि खराब घर में जाके बैठ जाए तो ये बेटा बहुत तरीके से योग होते हैं। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव अच्छे घर में जाके बैठे शुभ होकर के उस शुभ ग्रह के हम्म, साथ में, तो लव मैरिज कर लो, बिल्कुल भी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक तो ये वाली बात आ जी। गई। बहुत से लोग ऐसे तो होते हैं बेटा जिनको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, ऐसा एक योग जाके बन जाता है, जैसे शुक्र आपका छठे घर में जाकर के बैठ जाए, जी। ऐसे लोगों की लव मैरिज कभी होती ही नहीं है। ओहो। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्यार कर लें, लेकिन बेटा लास्ट में लड़की छोड़ के चली जाती है, उसको धोखा दे देगी। हम्म। दूसरा योग बेटा होता है जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का मेल जाकर के बैठ जाए, या शुक्र और सूर्य का मेल जाकर के बेटा बैठ जाए, ऐसे जी। लोगों को भूल के भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। जी। तो गुरुजी कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिसमें आप लव मैरिज तो कर लेते हैं, मगर शादी के कुछ ही दिन बाद या फिर कुछ ही समय बाद आपके पार्टनर की या तो मृत्यु हो जाती है, या वो किसी और आपको मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आपको या तो डिवोर्स लेना पड़ता है, तो अलग होना पड़ता है। ये एक तो ये मृत्यु वाला क्या होता है योग, और दूसरा ये डिवोर्स वाला कौन सा योग होता है जो डिवोर्स करवा देता है? आकांक्षा, जो डिवोर्स वाला जो योग जो होता है, ये जो मैंने बोला सूर्य शुक्र का मेल जाकर के बैठा है, आपने 25 साल की उम्र से पहले शादी कर लिया, पक्का डिवोर्स हो जाएगा। ओ, शुक्र राहु का मेल जाकर के आपकी जन्म कुंडली के अंदर जाके बैठा है, यदि बेटा आप इसकी अंतर्दशा या महादशा आ गई और तुमने लव हम्म, मैरिज कर लिया, वो 6 महीने में भी आ सकती है, 3 साल में भी आ सकती है, 6 साल में भी आ सकती है, तब भी ये जी। बेटा डिवोर्स करा देता है। ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से कभी चलने ही नहीं देता। सूर्य की दृष्टि शनि पे जाकर के पड़ जाए, या सूर्य शनि का मेल जाकर के बेटा आपस में जाकर बैठ जाए, तो बोलते हैं जी। कि इंसान का तलाक होना ही होना है, क्योंकि दोनों में पेशेंस नहीं होता। और बहुत ऐसे बच्चे सूर्य शनि वाले जो बच्चे होते हैं, ये जल्दबाजी में आकर के तलाक ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में इनको पछतावा भी होता है कि इनमें पेशेंस नहीं होता। जो भी फैसला लिया इतने जिद्दी इतने गुस्से वाले होते हैं कि आज जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए बस, और किसी की नहीं और सुनते। इसी जिद के चलते फिर रिश्ते खराब हाँ, होते हैं। क्योंकि बेटा इनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। किसी ने बोल दिया कि आपकी पत्नी किसी के साथ जाके घूम रही थी, कुछ भी हो गई, ये सूर्य केतु वाले लोग होते हैं। ये बेटा सूर्य जो केतु ओवर वालों में, थिंकिंग करते हैं। हाँ, ये बेटा सूर्य केतु वालों में क्या होता है, ये कान के कच्चे होते हैं। हम्म, किसी ने बोल दिया कि आपकी वाइफ किसी के साथ घूम रही थी, उनको मालूम हो जाए कि पक्का इसका मेरी वाइफ का उसके साथ अफेयर चल रहा है। ये भी बेटा मैरिड लाइफ टूटने का एक बहुत बड़ा सारांश बन जाता है। हम्म, जी। जिसकी कुंडली में चंद्र शनि का मेल जाकर के खराब घर में जाकर के बैठा है, तो बेटा वो इतना टोका टाकी करता है कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की आदत होती है, और हमेशा इरिटेट रहने वाला इंसान होता है। तो बेटा ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं जो लव मैरिज के लिए खतरनाक जाकर के बन जाते हैं, और बहुत सी ऐसी लव मैरिज हैं जो बेटा बहुत शानदार चल रही है। हम्म, जैसे आपने भगवान शिव का ही उदाहरण दे दिया, जी। ठीक है। तो मैं कहता हूँ लव मैरिज बेटा बुरी नहीं है, लेकिन एक बार अपनी कुंडली दिखा करके उसका इलाज करो, इसके बाद लव मैरिज करो, कोई टेंशन वाली बात जी। नहीं। और इसका कोई उपाय गुरुजी अगर हो तो? हाँ बिल्कुल बेटा, जिसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव बहुत खराब होकर के बैठे हैं, अब वो अपने जीवन साथी जिसको मान लिया है, जिसको प्यार करता है, उसी के साथ शादी करना चाहता है, तो जी। बेटा सबसे उत्तम उपाय है कि कम से कम 43 दिन लगातार काली गाय को हरा चारा खिला दो। ये बेटा तुमने उपाय कर लिया, शुक्र कितना भी खराब हो, लड़की आपको प्यार करती है, उनके घर वाले नहीं मानते हैं, तब भी हम्म, ये उपाय करने के बाद तुम्हारी शादी कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि जी। गाय को हम बोलते हैं पेवर शुक्र, और बुध हम्म, मेन मित्र है। तो हरा चारा खिला करके तब ये परिवार के लोग रिश्ते अच्छे से मान जाते हैं, फिर शादी आपकी हो जाती है। एक तो ये वाला योग है। जी। जो लोग प्यार एक दूसरे पे करते हैं लेकिन विश्वास नहीं जता पाते, हम्म, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस देखे कि बच्चे एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन शादी वाली जहाँ पे बात आती है वहां पे विश्वास नहीं जता पाता है कि ये लड़की कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगी, या ये हम्म, लड़का मुझे धोखा देके कहीं चला तो नहीं जाएगा। उन लोगों की कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्रमा वीक होता है, क्योंकि उनकी डिसीजन पावर इतनी बेटा कमजोर होती है कि वो डिसीजन लेने से पहले
20 बार सोचते हैं और अपने दिमाग का ही डिसीजन लेते हैं, भैया ऐसा ना हो कि ये लड़की मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उनमें खुद जी, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो उनको अपना खास करके उपाय करना चाहिए। यदि किसी से प्यार करते हैं तो बेटा बोला गया है 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम दूध भोलेनाथ में चढ़ा करके आ जाओ, या मंदिर में रह करके आप आ सकते हैं, तब भी ये बहुत शानदार योग जाके बनता है। जी, तो जी बेटा गुरु ऐसे जी। कई प्रकार के योग हैं जो बेटा कुंडली देखने के बाद क्लियर हो पाएंगे। हाँ, और जो कुंडली तुमने देखने के एक बाद ही क्वेश्चन क्लियर बहुत होती है चीजें। बिल्कुल, और जो तुमने एक योग पूछा था कि सबसे ज्यादा खतरनाक ऐसा कौन सा योग है जो शादी के बाद पत्नियां जिनकी मर जाती हैं, हाँ, ये बेटा कुंडली मिलाते वक्त देखा जाता है। किसी की भी कुंडली में कोई सा भी योग बन सकता है, अच्छा या बुरा। मैं कॉमन एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि सूर्य आपका बैठा है छठे घर में हुँ, और शनि देव बैठे हैं आपके 12वें घर में। यदि बेटा इतना खतरनाक योग जाकर के बन जाता है, बोलते हैं सूर्य की दृष्टि शनि पे जाके पड़ जाए, जी, तो बोलते हैं बेटा पत्नी के साथ तो संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन पाते, या इंसान पूरी लाइफ तो कभी जी नहीं पाता। 45 साल की उम्र से पहले पहले किसी की एक की मृत्यु पहले ही हो जाती है। ओह! यदि बेटा सूर्य की दृष्टि शनि पे है या सूर्य शनि का मेल भी जाकर के बैठा है, तो ये गृहस्थ जीवन हुँ, को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। ऐसे लोगों को अपना उपाय करके चलना चाहिए। कम से कम 27 दिन लगातार 6 जी, गुलाब के गुलाबी फूल वीरान जमीन में दबाना चाहिए, फिर अपनी शादी कर लो, फिर ये बुरा इफेक्ट कभी नहीं आएगा। जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, मगर उपाय करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उपाय कितनी बार अगर आप कुंडली के हिसाब से नहीं करते, तो यही चीज़ आपको उल्टा फ़र्क भी दे सकती है। जैसे दवाई होती है ना, दवाई अगर आप सही खा लो, तो सही असर करती है, गलत खा लो तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको एक देख के करनी है, पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना है, उसके बाद ही उपाय करना है। गुरुजी इसी के साथ अपना लाइव हम शुरू करते हैं। आज जी, हमारे साथ कई सारे नए-नए लोग भी जुड़े हैं। अंजलि कुमार गुप्ता, इनोसेंट जी हैं, केशव जी हैं, कई सारे नए नाम मुझे आज दिख रहे हैं। सबसे पहले अंजलि जी का मैसेज आया था, तो पहले इनका ले लेते हैं मैसेज। इनकी डिटेल्स है गुरुजी 27/8 27/8 1976। जी, ये इनका जन्म हुआ है 5 बजे सुबह के रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश। ये लिखती हैं कि बिजनेस में डिफिकल्टी है और बच्चों की शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है और इनकी हेल्थ इशू भी है। बेटा शायद इनका भी मैंने कल भी शायद आपने कुंडली दिखाई हाँ, थी, मुझे लग रहा है कल इनका देखा है हमने। क्योंकि बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर मैंने, जहां तक मुझे याद है। कल उपाय भी थे मेरे ख्याल से गुरुजी, मेरे को लग रहा है कि जी, कल हमने यही सवाल देखे हैं। तो अंजलि जी एक बार अगर हो सके तो आप कल वाले लाइव के ऊपर जाएं, यूट्यूब पे भी जा सकते हो, वहां भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में ही है आपका, तो आप वो मैं एक बार दोबारा बोल जाके देता देख हूँ, लीजिए। जी, क्योंकि बेटा मैंने इनको बोला था कि सूर्य शुक्र का मेल जाकर के बैठा है लगन में, ये सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी बना के रखता ही रखता है। तो सेहत के मामले में बेटा तुम्हारी कुंडली बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं है, लेकिन बिजनेस के मामले में तुम्हारी कुंडली शानदार है। कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं आनी चाहिए यदि आप उपाय करके चलते हैं तो। जी, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय मैंने बोला होगा आपको, गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। और 7 शुक्रवार लगातार 1 किलो लाल ज्वार सफेद रेशमी कपड़े में बांध के घास वाली जमीन में दबाएं, और कानों में हमेशा सोना पहन के रखें, और हर मंगलवार 200 ग्राम बतासे मंदिर में दे दें, और हो सके तो 5.25 रत्ती का पन्ना धारण कर लें। इतने सारे उपाय करके चलती है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। जी, जी गुरुजी। अगला सवाल ले लेते हैं विकास जी का। विकास जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। इनकी जी, डिटेल्स हैं 22 मई 1980, 22 मई 1980, टाइम क्या है? 2:15 PM, और इनका जन्म हुआ है बीकानेर राजस्थान में। ये लिखते हैं कि इनकम ही नहीं है, किसी के साथ भी अटैचमेंट भी बहुत हो जाती है और वो इम्पोर्टेंस फिर नहीं देते, जिनके साथ इनकी अटैचमेंट हो जाती है वो इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। अभी कई सारे ना नए लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लता जी हैं, सृष्टि जी हैं, ये वाली सृष्टि नहीं है जो हमारे साथ जुड़ते हैं, गोविंद जी हैं, नए जुड़े हैं ये भी, प्रिया जी हैं, मोहित सिंह जी हैं। अगर आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो इस कारण है क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप पेज को फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। आप सवाल कैसे भेजेंगे? अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जरूरी हैं। अगर ये नहीं है तो आप अपनी छोटी संतान का भी भेज सकते हैं और इसके साथ अपना सवाल।
जी गुरुजी। बेटा विकास जी की जन्म कुंडली के अंदर राहु की महादशा चले, राहु में चले बृहस्पति, और बृहस्पति जी। देव बेटा इनके 12वें घर में काफी कमजोर होकर के बैठे हैं। ये कामकाज को लेकर के बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन तो नहीं देते। इंसान कई प्रकार से धन कमाने की कोशिश करता है, उसमें भी ये कहीं न कहीं अड़चने पैदा करते हैं। और दूसरी बात बेटा ये है, चंद्र मंगल का मेल 12वें घर में जाकर के बैठा है, ये सेहत को लेकर के कोई भी परेशानी हमेशा बना के रखता है। इनको सर्दी जुकाम डस्ट एलर्जी कहीं न कहीं हमेशा रहेगी। जैसे मौसम चेंज होता है तो ऐसे लोगों को जिनका बृहस्पति काफी कमजोर होता है, आकांक्षा, उनको तकलीफें काफी ज्यादा आती है। जी। तो बेटा, और दूसरी बात मैंने बताया था, चंद्र शनि का मेल आपकी कुंडली में 12वें घर में जाकर के बैठा, यदि आपको पत्नी से जितने ज्यादा तुम झगड़ा करोगे, जीवन में तुम उतने ही दुखी रहोगे। और जितना ज्यादा पत्नी को खुश करके चलते हैं विकास जी, जीवन में तुम उतना कामयाब होगे। सबसे पहला आपको उपाय है, तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जितनी ज्यादा तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी आएगी, उतने घर में बेवजह के कलेश होंगे, रुपए पैसे के नुकसान होंगे, और तकलीफें काफी ज्यादा आएंगी। हाँ एक तो गुरुजी, ये वाला उपाय करना है। उन्होंने लिखा भी है कि इनके घर, इनको पैसे का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बेटा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जहां ये पैसा लगाएंगे, पैसा वहां पे फंस जाएगा, उसका बहुत अच्छा इनपुट नहीं निकल पाएगा। जी। क्योंकि दूसरा घर खाली है और पहला घर भी खाली है, तो इसमें हम्म। बोलते हैं कि शुक्र इनका सोया हुआ है। तो क्या करना है बेटा, इसको जागृत करने के लिए तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन लो। 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान कर दो। और जी। चांदी का गिफ्ट कभी किसी से नहीं लेना है। विकास जी, तुम इतना उपाय करके ही चलते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत जल्दी मिल जाएंगी। बस पत्नी को खुश करके रखना है, और तांबे का छेद वाला पैसा गले में हमेशा होना चाहिए। तुम्हारे घर में किसी भी तरह की भभूति या ताबीज नहीं होनी चाहिए। यदि ये होगी तब भी तुम्हारी कुंडली में काफी अड़चने आएंगी। जो भी भभूति या ताबीज घर में है उनको जल प्रवाह कर दो, घर से निकाल दो आप। जी। इतना बेटा उपाय करके चलते हैं, तुम्हारा कामकाज भी अच्छा रहेगा, पत्नी के सुख आपको अच्छे मिलेंगे, और पैसा बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, तुम्हारे रास्ते बहुत अच्छे खुलने वाले हैं। और ये मैं डेट बता दूं आपको, क्योंकि राहु में चल रहे बृहस्पति, और बृहस्पति आपके समाप्त हो रहे हैं। वैसे बेटा लंबा समय है, लेकिन तुमको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये उपाय करते ही तुम्हारे सारे रास्ते खुलने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब कितनी बार क्या होता है ना, लाइव चल रहा होता है, आप लोग के हाथ में पेन कॉपी नहीं होती, कितनी बार नहीं होता। सबसे अच्छा उपाय है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ, इस लाइव के 1-1.5 घंटे बाद वो वीडियो वहां अपलोड हो जाती है, तो आप वहां जाके टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आगे पीछे करके देख सकते हैं कि आपके क्या उपाय थे। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना मतलब वहां से देख सकते हो, मतलब नोट बना हुआ है, तो ऐसे टेंशन वाली चीज नहीं है। गुरुजी, नए आज हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं प्रयागराज से। जी। इनकी डिटेल्स है 23/3/1990। 23/3/1990। जी 1990। ये टाइम क्या है? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है 7:39 PM। जन्म स्थान प्रयागराज। प्रयागराज। इन्होंने जनरल इन्होंने लिखा है, मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा हूँ बट ग्रोथ नहीं हो रही। क्या बेटा कर रहे हैं? आपकी आवाज चली गई थी। गारमेंट्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का, पर उसमें कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं दिख रही है। अच्छा, ये सिले सिलाए कपड़े बेचते हैं क्या, कि ये कपड़े खुद लेकर के बनाते हैं? एक बारी अभिषेक जी अगर आप बता पाए कि आप खुद बनाते हो कि आप सिला मतलब रेडीमेड गारमेंट्स है, या फिर आपका सिलाई वाला भी काम है? मेरे हिसाब आपकी से बने कुंडली में बनाए कपड़े आदिल जी, बेचते हैं। आज हमारे साथ मेनका जी नहीं जुड़ी हैं, दिलीप जी नहीं जुड़े हैं, अंजलि जी, तो अंजलि जी का तो हो गया। अंजलि जी, आपके बारे में हमने बात कर ली है। केशव जी, आपसे ये पूछा गया था कि आप सिले सिलाए कपड़ों का बिजनेस करते हैं या फिर सिलते हैं, मतलब आपके पास कारीगर भी हैं? मैं बता देता सिद्धार्थ हूँ। जी, आज सुनीता जी, सिद्धार्थ जी, कुमार जी, शैलू जी, आज काफी सारे नए लोग जुड़े हैं, तो आप लोग भी अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। आकांक्षा, मैं बताता हूँ, इनका क्वेश्चन वही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद। इनको जी। बेटा बोलना अभिषेक जी को कि ये सिले सिलाए कपड़े ही बेचेंगे तो बहुत हाँ, अच्छा लिख रहेगा। दिया उन्होंने, रेडीमेड ही है इनके। जी। जी। तो यदि बेटा ये किसी को बैठाल करके कपड़ा बना करके बेचते हैं तो उसमें इनको तकलीफें काफी ज्यादा आएंगी, इनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। ठीक है। काम काज के मामले में इनकी कुंडली में चौथे घर में बैठे 5 ग्रह, और बेटा अच्छा। जितने ज्यादा चौथे घर में ग्रह जाकर के बैठ जाए उतनी ज्यादा फाइनेंस की परेशानी इंसान को आती है, रुपए पैसों को लेके परेशानी बहुत ज्यादा आती है।
जी। इंसान बेटा 10 तरह की प्लानिंग बनाने वाला होता है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि ये इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते होंगे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। हम्म। क्योंकि मंगल शनि का मेल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, वो भी राहु के साथ में, घर में बीमारियां भी आती हैं, घर में कलेश भी होते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलती नहीं है। और काम तो बेटा ऐसा चलता है जैसे झूला, कभी अच्छा कभी खराब, अच्छा। कभी अच्छा कभी खराब, स्थिर होकर चलने ही नहीं देता इसे को। और ये जो बेटा बृहस्पति की महादशा लगी, ये तो काफी अच्छी लगी हुई, लेकिन चंद्रमा जो लगा है वो टोटली कमजोर है। जी। तो अभिषेक अपने कामकाज के लिए सबसे उत्तम उपाय है, शुक्र चौथे घर में है। पहली बात तो बेटा ये है कि पति पत्नी तुम शादी के द्वारा फेरे लो, चांदी की थाली जी, में ये गंगा एक जल और बात भरकर। लिख रहे हैं, ये एक और बात लिख रहे हैं कि ये न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस चीज का भी इनको जवाब चाहिए कि नया बिजनेस करे, पहले तो करे कि नहीं करे, और दूसरा कौन सा करें। ठीक है, तो पहले इनका जवाब मैं दे देता हूं, उनके लिए कौन सा काम अच्छा रहेगा। जी। आकांक्षा, ये काम भी इनका अच्छा है, ये जो काम ये कर रहे हैं ये भी काम अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि दूसरे काम ये करना चाहें तो जमीनों के काम कर सकते हैं, जो इनका पुश्तैनी काम है वो भी काफी शानदार रहेगा। और हम्म। दवाइयों के काम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे मेडिकल शॉप वगैरह कोई भी चलाते हैं ना, तो ये जी। बहुत शानदार रहेगा। लेकिन बेटा समय जो इनका है अभी बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाला है, क्योंकि इनके पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि ये दूसरे काम में इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी सफलता प्राप्त करें। ये इनको 22 जुलाई 2026 के बाद नया हम्म। बिजनेस करना चाहिए, और बहुत शानदार बिजनेस इनका चलेगा। अभी इसी काम में थोड़ा सा टाइम पास करके काम करना चाहिए, अभी नया चेंज करने की वैसे आवश्यकता नहीं है यदि चेंज करना है तो 2 जुलाई 2026 के बाद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, और काफी सफलता भी मिलेगी। पहले जी। बेटा अपने चौथे घर को तुम ठीक कर लो अभिषेक, इसके बाद पैसा ही पैसा आएगा, फिर तुम 10 काम करोगे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। और नए नए तुम्हारे रास्ते वैसे खुलते चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिजनेस की बुद्धि काफी अच्छी है। बेटा सबसे पहले उपाय कराओ, चांदी की थाली में गंगा जल भर करके लोहे की अलमारी में रखें, जहां कपड़े रखते हैं। पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लें। और बेटा घोड़ी का दूध, जो घोड़ी बच्चा देगी उसका जो पहला दूध होगा, कि मंगल शनि हम्म। चौथे घर में जाके बैठे हैं, नहीं तो ये धन को लेकर के परेशानी बार बार देंगे। घोड़ी का जी। दूध कांच की बोतल में भरकर और अपने घर में रखना है, और उसको बोलना कि पहला दूध ही मुझे चाहिए। हम्म। बेशक वो 2,000 5,000 जितना भी पैसा ले तुम दे देना है। ये तुम्हारे लिए बेटा सबसे जबरदस्त उपाय है, और जीवन भर उसको संभाल के रखना है। पर जी। पहला ही दूध उसका निकलना चाहिए कि वो बच्चा भी ना पिए, ठीक है। जी। दूसरा उपाय है, घर में बार बार रेनोवेशन या तोड़फोड़ नहीं कराना है। जब जब तुम कराओगे, जब जब तकलीफें काफी ज्यादा आएंगी। और बेटा छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना और कमियां निकालना ये टोटली बंद कर दो आप। और साउथ फेसिंग मकान में कभी नहीं रहना। और हर बुधवार को गेंदे की फूल की माला बना करके माता रानी को चढ़ाते रहो, बुधवार और शुक्रवार को। इसी काम में तुमको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। बिल्कुल भी परेशान मत हुआ। जी गुरु जी। और अभी पेशेंस बना करके चलो, जल्दबाजी में आकर के कोई काम नहीं करना, नहीं तो बेटा फंस जाओगे। जी, जैसे आपने बताया भी कि शनि के कारण ये थोड़ा माइंड भी इधर-उधर हो रहा है, तो ये चीज़ को एक बारी जो सलाह है उसके हिसाब से आप चलें। अभी आकांक्षा क्या। मेनका जी हमारे साथ हैं, अंजलि जी हैं, शालिनी जी हैं, आप सबके सवाल लेंगे। पहले शालू जी का सवाल काफ़ी टाइम से है, पहले उनका ले लेते हैं, उसके बाद अनन्या का भी लेंगे, अंजलि जी आपका भी सवाल लेंगे, शिवानी जी आपका भी लेंगे। पहले शालू जी का ले लेते हैं, बहुत टाइम से इन्होंने अपना सवाल भेजा हुआ है। जी, इनकी डिटेल्स है गुरुजी 12 मार्च 2001 12 मार्च 2001। सुबह 6 बजे इनका जन्म हुआ है, बीकानेर राजस्थान में। ये लिखती हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और ये जन्म स्थान पर ही रहना चाहती हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। प्रदीप जी आपका भी देखेंगे सवाल, बट आपने ना टाइम नहीं लिख के भेजा है प्रदीप जी, रतलाम वाले प्रदीप पहली जी। बात तो बेटा क्या है जी, जी। अनन्या नाम इनका ना, जिनकी डिटेल्स बताई आपने। शालू शालू शालू। सालो, सालो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर डिप्रेशन तनाव वाली कुंडली है। मैंने आपको आज मैंने बोला भी है कि जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र बुध का आपस में मेल जाकर के बैठ जाए, ये बेटा डिप्रेशन तनाव बहुत गंदा बना देता है, इंसान के मन में बेवजह की तकलीफें देता है।
इंसान मन से बहुत कमजोर हो जाता है। छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो बेटा ऐसे लोग झेल भी नहीं पाते हैं, रोने लगते हैं, मन रोने क्या करता है, डिप्रेशन तनाव ये घेरता हुआ रहता है हमेशा, और वो इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। जी। क्यों बेटा, राहु देव पांचवें घर में तुम्हारे इतने कमजोर जाकर के बैठे हुए हैं, ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाते हैं, वो हर कामों में अड़चने और रुकावटें पैदा करेंगे। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये संतान को लेकर के भी परेशानी एक के बाद एक बना के रखेंगे। और यदि तुमने साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान में तुमने रहना चालू कर दिया तो बेटा तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बीमारियां घर में इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि अधिकतर जो भी पैसा आता है वो बीमारियों में खर्चा हो जाएगा। तो तुम्हारे जैसे बच्चे को साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान पे नहीं रहना चाहिए। जी। तीसरा ये होगा बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो काफी अच्छी होगी, तुम यदि करना चाहो, यदि किया भी होगा, और गवर्नमेंट सेक्टर की तुम तैयारी करती हो तो बहुत अच्छे चांसेस है। तुमने कोशिश ये है कि तुम जहाँ पे अपने जन्म स्थान के पास ही रहना चाहती हो वहीं पे तुम्हारा अच्छा रिश्ता मिलेगा, वहीं तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारा दूर रिश्ता तो लिखा ही नहीं है। मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 50-60 किलोमीटर की रेंज में तुम्हारी शादी हो जाएगी। जो कि ज्यादा दूर तो नहीं है आजकल। जी। तो बेटा इनको कुछ परहेज करके चलना चाहिए, और ये छोटे मोटे उपाय करके चलना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो इनके गुस्से के लिए उपाय है, हर महीने जी। पहले शनिवार को गुरुजी, मैं आपको अपने एक बात बताना चाहती हूँ। जी। आज 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 मुझको किसी ने माता जी बोला है। अच्छा अच्छा। आज मेरे को नई उपाधि प्राप्त हुई है। तो बेटा अच्छी एकदम बात से है मैंने ना। देखा तो मेरी जी। हंसी निकल गई। अरे भाई, बहुत छोटी हूँ मैं। तो बेटा जी क्या गुरु होता है कांचा कि इनकी जन्म कुंडली में राहु देव पांचवें घर में जा करके बैठे हुए हैं। इनको पहले महीने के पहले शनिवार को हम्म, अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला लेना है, अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करना है, और सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। हर साल ओ, 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है, और सुबह उठ करके मंदिर में दो, और 27 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबाएं। ये इतना उपाय करके चलेंगे, इनका इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम हो जाएगा, डिप्रेशन तनाव से मुक्ति मिलेगी, किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। ठीक है। जी जी, ये उपाय अपने करके चले शालू जी। अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप कल वाले लाइव में, क्योंकि एक बारी में ना एक ही कुंडली हो पाती है, तो आपका जो दूसरा सवाल है वो हम कल ले लेंगे। अनन्या का अगली कुंडली है गुरु जी। ये जी। इनकी डिटेल्स है 4/7/2004। 4/7/2004। समय है 4:09 AM। इसका जन्म हुआ है मिर्जापुर में। ये लिखती हैं कि 3 साल से ये नीट की तैयारी कर रही है, मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रही है, जो 3 साल से नहीं निकल पा रहा है। पेरेंट्स के साथ गुस्सा और अनबन बहुत ज्यादा है इनकी। शिवानी जी और प्रदीप जी, अगला क्वेश्चन आपका लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब देखो, अनन्या की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध जी। का मेल जाकर के बैठा है धन भाव में। हम्म, ये बेटा, और ये कर रही नीट की तैयारी। जी। और बेटा जब तक शनि तो उनका काफी अच्छा है, लेकिन मंगल बुध दूसरे घर में जाकर बैठ गए, इसको बोलते हैं खराब मंगल बुध जाकर के बैठ गया, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे। और इधर केतु पढ़ाई लिखाई के घर में जाकर के बैठ गया। जो ये पढ़ाई लिखाई करेंगे उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा रिजल्ट कभी लाने नहीं देगा। ओहो। तो बेटा डॉक्टर बनने के तो योग मुझे बहुत अच्छे तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जब तक ये उपाय नहीं करती है। तो बेटा जी। पेपर देती रहेंगी, कभी 2 नंबर कभी 1 नंबर, ऐसे नंबर में पीछे हाँ, हटते रहेंगे। निकल जाता है। ज्यादा नंबर से ऐसे बच्चे निकलते पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन हम्म। ऐसे बच्चों में क्या बेटा, कामों में रुकावटें इतनी ज्यादा आती हैं और उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। जो मैं बोलता हूँ कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य और शनि का मेल जाकर के बैठ जाए, एक तो पिता के कामकाज को लेकर दिक्कतें, और स्वयं में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। जी। अनन्या बेटा सबसे पहले अपना पेशेंस बना करके चलना है, पहले उसका उपाय करके चलो आप। पहला उपाय क्या है, हर साल कम से कम 27 दिन लगातार 60 ग्राम काला साबुत सुरमा वीरान जमीन में दबाना है। जी। एक तो बेटा ये वाला उपाय करो। एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पे 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके जल प्रवाह करो। और बेटा 27 दिन लगातार 12 कलियां सफेद फूलों की अपने सर से 7 बार घुमा के कच्ची जमीन में गिराओ। ये तो बेटा तुम्हारे हो गए बेसिक उपाय। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है,
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में। और जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन आपको उपाय करना है, उसी दिन से 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद देना है मंदिर में। और बेटा हम्म, इस साल घर में किसी भी तरह का बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कराना है, नहीं तुम्हारी मम्मी की सेहत का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। जी गुरुजी। जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु देव 1 से लेकर के छठे घर में बैठे हैं, तो बेटा जब जब रेनोवेशन या तोड़फोड़ तुम कराते हो मेजर तकलीफें आएंगी। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का मेल जाकर के बैठा है, जब जब घर में रेनोवेशन कराओगे, बार बार तोड़फोड़ कराते हो, तो टेंशनें बहुत ज्यादा आएंगे, नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। हम्म, तो बेटा एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उपाय करके फिर करवाओ, क्या दिक्कत है आपको। सही बात है। नहीं बेटा इंसान छोटी सी तोड़फोड़ के लिए घर अच्छा बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, और उस सुंदर घर, वही सुंदर घर यदि आपको ऊपर लेके चला गया तो बेटा फायदा क्या फिर, हम्म, जिसका तुम सुख ही ना भोग पाओ। तो कोशिश करो कि तोड़फोड़ से पहले अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा लो कि दशा कौन से लगी है, महादशा कौन से लगी है, और उसका क्या उपाय करके चले जिसकी वजह से मैं सेफ रहूं, सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे, किसी को कोई जी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, अगला कुंडली ले लेते हैं शिवानी जी की। शिवानी शिवानी, इनकी जी। डिटेल्स है 22 दिसंबर 1993। 22 दिसंबर 1993, टाइम क्या है? 9:10 PM। प्रयागराज नौ में ही दस इनका जन्म हुआ है। आज प्रयागराज के काफी लोग हैं। जी। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि गुरुजी सेहत और पैसा नहीं टिकता, गुस्सा भी बहुत आता है। अभी आकांक्षा हम चर्चा कर रहे थे जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल का मेल पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए। हम्म, बेटा शिवानी तुम्हारी जन्म, पहली बात तो इनको क्लियर हमको करना है कि इनकी शादी लव मैरिज हुई है या जान पहचान के थ्रू हुई है। जी शिवानी जी, आप एक बार ये जरूर बताइएगा, लव मैरिज हुई है आपकी, अरेंज मैरिज है? जी प्रदीप जी, अगला सवाल आप ही का लेंगे, फिर अमित जी का भी सवाल है, और हमारे साथ और भी हैं राहुल अरोड़ा जी, इनका भी सवाल है। शिवानी इनकी जी, अरेंज अरेंज मैरिज, मैरिज है, अरेंज मैरिज है इनकी। अरेंज मैरिज हुई है। और दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है कि इनसे बेटा पूछो कि इनकी मैरिड लाइफ का क्या हाल है। शिवानी जी, मैरिज लाइफ कैसी है आपकी? अरेंज मैरिज, हाँ ये तो हो गया अरेंज मैरिज वाली चीज, मगर आपके संबंध चलो बेटा कैसे हैं कुछ नहीं। आपके पति से, पति के साथ? जब तक वो रिप्लाई करते हैं तब तक हम लोग तब तक बाकी का विश्लेषण कर ही देते हैं। ठीक है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा ठीक नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ नहीं, वो लिख रही है कि ठीक नहीं है। क्योंकि बेटा एक्चुअली क्या है शिवानी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल का मेल पांचवें घर में जाकर के बैठा है, जो बेटा पति पत्नी के रिश्तों को ये कमजोर कराता है। और तुम्हारे अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा है। और यदि तुमको रात को नींद कम आती है और डिप्रेशन तनाव बहुत ज्यादा आता है, तो ये बेटा मामले को और ज्यादा खराब कर देगा। हम्म, क्योंकि राहु चौथे घर में जाकर ही बेटा बैठ जाए, ये डिप्रेशन तनाव का शिकार बनाता ही बनाता इंसान को है। मन की शांति, घर की सुख शांति को टोटली खराब कर देता है। जी और पति पत्नी की जो बहुत अच्छे जो विचार जो मिलने चाहिए, कभी बहुत अच्छे से मैच होने ही नहीं देता। और ये बेटा इस योग को तो ये भी बोला जाता है कि हिम्मत की कमी भी देता है, सास बहू के जो विचार होते हैं इसमें भी तकलीफें देता है। जबकि ये लड़की बहुत अच्छी है शिवानी, दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन जुबान की कड़वी है, जिसकी वजह से अपने इंप्रेशन सामने वाले पे डाल ही नहीं पाती, चाहे पति हो चाहे घर के और कोई सदस्य क्यों ना हो। हम्म, और बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे भी माँ का कहना नहीं मानते, अरे वाह। बच्चों की तरफ से भी इंसान परेशान रहता है। तो बेटा शिवानी, तुमको अपने उपाय करके चलना चाहिए, क्योंकि पांचवें घर में जितने ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, जीवन में इंसान उतना ही परेशान रहता है कांचा। ओहो। और फिर ऐसे में जब इंसान परेशान होता है तो भगवान के पास जाता है पूजा पाठ करने के लिए कि परमात्मा मेरे कुछ तो ऐसा करो जिसकी वजह से मुझे कुछ तो रास्ते खुले। फिर हम्म, दूसरी गलती करता है, भगवान के पास जाओगे जितनी ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतनी ज्यादा परेशानी और आ जाएंगी। अच्छा, तो इनको पूजा पाठ कम क्योंकि करनी है। बिल्कुल इनका शनि बैठा है सातवें घर में, शनिदेव जब भी सातवें घर में जाकर के बैठ जाए, ऐसे इंसान को बेटा बोला गया है कि पूजा पाठ दान पुण्य जितनी ज्यादा करेंगे तकलीफ उतनी ज्यादा आएंगी, और नए नए दुश्मन ऊपर से पैदा होते रहेंगे। जी तो ये बेटा आ, जो गलतियां तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी हम्म, शिवांगी तुमको नहीं करना चाहिए। पहला उपाय क्या करना है, 1 लीटर शहद अपने घर के साउथ की दिशा में रखो,
वो भी ऐसा नहीं कि कांच का बर्तन लेके, नहीं, बिल्कुल मिट्टी का लोटा लाओ, उसमें शहद भरो, उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके घर के साउथ की दिशा में रख दो। ये बेटा जी। पहला उपाय कर लोगी, कम से कम 20% इस परेशानी तुम्हारी समाधान हो जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी हम्म। बात, शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर आटा मंदिर में दो। उसके बाद अगले शनिवार से, जैसे उसके अगले दिन जो शनिवार आएगा उसके बाद 27 दिन लगातार 500 ग्राम आटा मंदिर में देना है। हम्म। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना, और तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहन के रखो हमेशा, और गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना। जी। शिवांगी बेटा, ये उपाय करके चलो, तुम्हारे जीवन में खुशियां ना आए तो मुझे बताना। और कांच के बर्तन में खाना टोटली बंद कर दो, हमेशा चांदी के बर्तन में खाना खाओ या स्टील में खाना खाओ। जी। पैसा भी आएगा, तुम्हारा नाम फिर इज्जत भी बढ़ेगी, तुम्हारी जो छोटी मोटी परेशानी ये चली बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन तेजी से काम करना, होशियार बन के ही रहना, सीधा साधा बन के बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि तुम दिल की अच्छी हो, जुबान की कड़वी हो। तो मैं कहता हूँ जुबान का तुमको मीठा बनना है और दिमाग का तेज बनना है, जी। तभी तुमको देखना कितनी अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है। जी गुरु जी। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि पूजा नहीं करनी है। इस जी। चीज का बहुत अच्छा जवाब हमने यूट्यूब के ऊपर, हमारा एक वीडियो है अपना इष्ट देव कैसे पहचाने, वो वीडियो आप जाके देखोगे ना तो उसमें इस सवाल का भी जवाब है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है और आपको पता कैसे चले, और अगर आपको पूजा नहीं करनी है तो वो कैसे पता चले। तो यूट्यूब पे जाके आप वो चीज देख सकते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट अरविंद जी भी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, पहली बार मैंने देखा। रजनी जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, मोटवानी जी हैं, चौधरी जी हमारे साथ नहीं जुड़े। पहले आज इन्हीं का सवाल ले लेते हैं। चौधरी जी, आपने ना अपना सवाल नहीं भेजा है। चौधरी खर्रा आई गेस आपका नाम है। आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, आप प्लीज अपना सवाल भी भेज दें। तब तक हम ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, कितने सारे एक तो पाइल अप हो जाते हैं ना। गौरव अरोड़ा जी हैं गुरु जी, अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। इनकी बेटी की डिटेल्स हैं, बेटी है ये नहीं, बेटी नहीं है, शायद इनकी पत्नी ही है ये। 15 नवंबर 1989। 15 नवंबर 1989। 89। समय है 4:55 AM। इनका जन्म हुआ है श्री गंगानगर में। और ये लिखते हैं कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, अनएंडिंग प्रॉब्लम चल रही है। सेकेंड चाइल्ड ही 8 साल का हो गया, मतलब 8 साल हो गए मैरिड के, सेकेंड चाइल्ड शायद नहीं है इनका। जी अरविंद जी, आप अपने बेटे की डिटेल्स भेज सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और साथ में अपना सवाल। ये 3 चीजें बेटा, आपको इनका भेजना है। नाम क्या बताया आपने? खुशी। खुशी। बेटा, खुशी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मंगल का मेल पहले घर में जाकर के बैठा हुआ है, जो ये गुस्से वाले तो इंसान को बनाता है। जी। और यदि इनका मकान साउथ या ईस्ट फेसिंग है तो ये पति पत्नी के में आपस की जो रिश्ते होते हैं इनको, इनमें तकलीफें खराब। देता ही देता है। लेकिन ये अपने पत्नी के लिए, सॉरी, ये अपने पति के लिए काफी अच्छी है, पति के सुख दुख में पहले खड़ी होने वाली है। हम्म। क्योंकि ये इनकी कुंडली ऐसी है कि कितना भी लड़ाई करें, लेकिन पति का बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले खड़ी यही होंगी। तो फिर शुक्र भी देव इनकी तीसरे घर में जाकर के बेटा बैठ जाते हैं, तो इस योग को बोला ही गया है कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए, पति धोखा दे सकता है लेकिन पत्नी कभी धोखा नहीं देती। हाँ, जिद वाली जी। होती है, गुस्से वाली होती है, विचारों का मतभेद बेशक रहता है, ये चलता है। हम्म। और ये बहुत अच्छी भी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं है। एक दो योग इनकी कुंडली में काफी कमजोर जाकर के बैठे हैं, यदि इनका उपाय करके चलते हैं खुशी जी का, तो ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठाने वाली है। बेटा, पहला उपाय इनका यही बनता है कि साउथ साउथ और ईस्ट फेसिंग मकान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उनके बेडरूम में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जी। और 27 दिन लगातार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपनी शक्ल देकर के आग के पौधे में डाल दें, और सूर्यास्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है, और बाल हमेशा बांध के रखें। इतना उपाय करा के खुशी जी की चलती, इनमें धैर्य भी आएगा, पेशेंस भी आएगा, और इनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चलेगी, उसमें जी। किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है। जी, तो आप ये वाले उपाय करके चलिए खुशी। अगला सवाल गौरव जी का है गुरु जी। इनकी जी। डिटेल्स हैं 22 मई 1982। 22 मई समय है 1982। 82। 82। समय है 9:15 AM।
9:15 AM। राज्य हनुमानगढ़ में इनका जन्म हुआ है। ये लिखते हैं कि हेल्थ इशू है और पैसा भी नहीं बचता। 22 मई 1982। जी 92 82 82। 1982 9/15। क्या नाम बताया बेटा आपने? गौरव। बेटा गौरव जी की जन्म कुंडली, पहले ये बताओ कि ये जो गौरव जी है ये क्या गवर्नमेंट जॉब में है क्या? गौरव जी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अमित जी ने पूछा है इनका सवाल। अमित जी अगर गौरव सरकारी सर्विस में है तो बता, आप कृपया लिखें। अरविंद जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंगे। प्रदीप जी आपका भी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आने वाला टाइम कैसा रहेगा जी? बिल्कुल, मैं पहले ये वाला बताता हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बेटा कंफर्म इनकी जॉब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में ही होगी। इनमें गुस्सा हाँ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट है, काफी, हाँ ये गवर्नमेंट बेटा जॉब। काफी, ये काफी गुस्से वाले भी रहेंगे और कामकाज में इनको बेवजह की तकलीफें हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है गौरव जी की कुंडली में कि ये अपनी पूरी परिवार की जिम्मेदारी लेके चलने वाले इंसान है। जी ये बेटा जो राहु की महादशा जो लगी हुई है, इनको राहु की महादशा में बेटा थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। नहीं तो बेटा ये 13 जून, हाँ 13 जुलाई 2029 तक की है। हम्म गौरव जी यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बेटा कोशिश करना है आपको कि 13 जुलाई 2029 तक पैसों के मामले में बहुत थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना चाहिए। नहीं तो ये कहीं ना कहीं पैसे के मामले में इंसान को फंसा देता है, कोर्ट कचहरी तक के हालात बना देता है। तो ये थोड़ा सा 29 जुलाई तक का समय है, 2029 तक का, ये थोड़ा सा बच के हम्म रहना चाहिए। नहीं तो उतरती हुई राहु की महादशा है तो उनको टेंशन देके चली जाएगी। ये जी बिल्कुल भी जीवन में इंसान कितना भी पैसा कांसा कमा ले, लेकिन पैसे को बहुत ज्यादा टिकने नहीं देता और पैसे का सुख लेने नहीं देता। क्योंकि इस जी योग को बोला जाता है चंद्रमा जब भी 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, बहुत दिन दिखावे का रईस बन के रहना। जमा हम्म पूंजी बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने देते, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने नहीं देता ये वाला योग। और खुदा ना जी खास्ता यदि किसी को पैसा दे भी दिया तो बेटा पैसा वापस आता ही नहीं है। तो बेटा जो तुम्हारी कुंडली में मंगल तीसरे घर में जाकर के बैठा है, हिम्मत से काम करना चाहिए और धैर्य पेशेंस बना करके चलना चाहिए। लालच में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। हम्म सबसे पहला आपका उपाय है हर महीने अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करें। शराब और मांस का सेवन जीवन में कभी नहीं करना। और तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। जी शनि मंगल। और दूसरा शायद इनका क्वेश्चन क्या था कि संतान के लिए कुछ पूछ रहे थे। नहीं, इनके एक सवाल था हेल्थ का और दूसरा पैसा नहीं टिकता। बेटा सेहत के लिए यदि आपका है तो बेटा सेहत के लिए सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि तुम्हारा केतु खराब जाकर के बैठा है मंगल की राशि में। और छठा घर किसका होता है? बीमारी का भी होता है, छठा आठवां हम्म 11वां। तो ये बीमारी देता रहेगा आपको, कुछ न कुछ एक के बाद एक परेशानी देगा। इसलिए क्या करना है, हर साल 43 दिन लगातार केतु मंत्र उपचार पोटली अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दें या चौराहे पे फेंक दें। जी ये उपाय कर लेते हो तो सबसे उत्तम उपाय गौरव जी आपके लिए। यदि ये नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपको, तो बेटा हर साल 48 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब को दान कर दो। हम्म पहले वाला जो मैंने उपाय बोला केतु वाला, ये उपाय करके चलते हैं तो बेटा जीवन में मंगल और केतु का जो योग जाकर जो बैठा हुआ है ना, ये कभी भी हम्म कोई तकलीफ नहीं देगा और इनके नाम फेम यश को कभी झुकने नहीं देगा। और जिस काम में ये हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस बहुत टॉप की मिलेगी और इनका प्रमोशन होता रहेगा अच्छी अच्छी जगह पे। और इनकी जो प्रमोशन के साथ साथ इनका मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। ये केतु मंत्र उपचार पोटली इतनी जबरदस्त ताकत है। तो बेटा ये जी उपाय करके चलो, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारी कमाई भी अच्छी रहेगी और नाम फेम बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। जी जी गुरु जी, आज हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं। ये अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र का जी नाम आयुष है। उसकी आयुष डिटेल है 30/8/2003। 30/8/2003। तीन तीन। समय है 2:05 PM। जन्म स्थान इनका जन्म हुआ है अंबाला में। अंबाला में। इसका करियर कैसा रहेगा? ये गुरुजी मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्ट हो गया बच्चा। मैं कहता इसका हूँ बेटा करियर इतनी, कैसा रहेगा? बेटा इतनी प्यारी कुंडली है, जी इतनी अच्छी कुंडली है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन बेटा इसकी कुंडली में रुकावटें बहुत ज्यादा है।
इसकी कुंडली में बेटा क्या है कि राहु की टक्कर है सूर्य पे, और इस बच्चे अरे की जन्म कुंडली के अंदर अर्ध सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जी यदि इनके घर में इनके पिताजी नॉनवेज या ड्रिंक का सेवन करते हैं तो ये बच्चे का करियर टोटली कमजोर है। जी तो इनके पिता को कभी भी शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए यदि अपने बच्चों को ये बहुत कामयाब बनाना चाहते हैं तो। बच्चे की डिसीजन पावर काफी कमजोर होगी, जी और ये बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करता है, जैसे डिफेंस सर्विसेज की तैयारी होगी। नेवी में तो मुझे ठीक ठाक मुझे नहीं लगता है, लेकिन डिफेंस की ये तैयारी करता है तो बेटा जबरदस्त योग है। ऐसे बच्चे जो आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, अच्छे पद में जो जाते हैं, वो भी इसकी कुंडली में बहुत शानदार योग है। जी क्योंकि बस इस अभी तो इसकी रनिंग ये चल रही 22, हाँ और इसका उपाय करके ये चाहते हैं तो इस जीवन में ये बच्चा बहुत कामयाब रहेगा, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत आएगी, इसमें ताकत बहुत अच्छी आएगी। ये सूर्य बृहस्पति का मेल है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा पद देता है, बहुत अच्छा पैसा देता है। और यदि ये बिजनेस में बच्चा गया तो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। प्लानिंग तुम बेटा कितनी भी अच्छी अच्छी करवा दो आयुष के हम्म लिए, लेकिन आयुष बिजनेस में बहुत अच्छा कामयाब नहीं हो पाएगा। इसकी कोशिश करना है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करवाने के लिए। जी अभी तो फिलहाल ये ये मर्चेंट नेवी वैसे होता तो ये प्राइवेट है, हम्म मगर नौकरी अच्छी होती है, मतलब काफी बेटा प्राइवेट सैलरी होता है लेकिन भी। तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। हाँ सैलरी बहुत अच्छी होती है, ये जो पानी वाले अलाउंस जहाज वगैरह होते हैं उसी काफी की बहुत कर रहे हैं ना अच्छा। चर्चा, जो हाँ पानी हाँ में हाँ जहाज करना चाहते हैं ना। हाँ, जो कार्गो लेके चलते हैं। जी बेटा इसकी कुंडली में तो चंद्रमा 10वें घर का है। सिलेक्शन तो शायद इसका हो जाएगा, ये उपाय करके चाहते हैं तो। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ इसके साथ सिलेक्शन साथ इसका में हो गया है अभी। हो गया है। हाँ सिलेक्शन हो गया इसका, शाबाश। पर इसको अगर ये सरकारी की भी तैयारी करे तो इसका अच्छा चांस है। बेटा बहुत अच्छी योग है, और ये बच्चा भी बहुत सीधा साधा रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। उसकी कुंडली में वैसे भी योग कहता है कि एक जगह बैठ करके कोई काम नहीं करना है, इधर उधर भागने दौड़ने वाले काम करेंगे तो बहुत कामयाब रहेगा। और जी मर्चेंट नेवी भी उनके है तो पिताजी ठीक है। लिख रहे हैं गुरु जी, उनके पिताजी लिख रहे हैं उसकी सैलरी 3 लाख है, अभी हाँ बच्चा तो बोले 22 क्या साल बात। का है। जी बहुत शानदार बच्चा रहेगा, और आने वाले टाइम पे ये 3 लाख नहीं, कम से कम ये मैं क्या बताऊं कि आपको कितने करोड़ रुपए कमाएगा ये तुम देखते जाना, क्योंकि इसका भाग बहुत अच्छा है। जी और इसकी कुंडली में एक जगह बैठ करके कोई काम करने वाले हैं ही नहीं। तो नेवी में क्या होता है कि जहाज पानी के अंदर चलते रहते हैं, हाँ, कभी छह आगे महीने पीछे के इधर अंदर उधर। पानी में रहते हैं। बेटा सबसे पहले इस बच्चे को उपाय करके चलना है आपको। एक तो तांबे के छेद वाला पैसा गले में पहना दो। हम्म दूसरा उपाय करना है सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं देना। देना है तो कलर चेंज करके दें, नहीं तो उनकी मम्मी का सेहत काफी कमजोर रहेगी, और इस बच्चे की डिसीजन पावर काफी कमजोर रहेगी। ये प्लानिंग जी तो अच्छी बनाएगा, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छी सफलता मिल नहीं पाएगी। और बेटा इनके घर में और कोई ना कोई तो गवर्नमेंट सेक्टर में पक्का होगा मेरे हिसाब से, और इनके पापा को नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी ये छोटे मोटे कुछ उपाय हैं आपके लिए, बिल्कुल। और दूसरा उपाय करना ये है आप बेटा, कर सकते एक मिट्टी के लोटे में शहद भर के उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के घर के साउथ की दिशा में रखवा दो आप, हैं। और हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन करा दो। ये बच्चा इतना उपाय करता रहेगा, जीवन में बहुत कामयाब रहेगा। और इसकी जो शादी करनी है कोशिश करना है 27 साल के बाद करना है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं तो ये वहां तुम धोखा खा जाओगे। और ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और अभी जी जो तुमने बोला कि इसकी तनख्वाह इतनी है, मैं कहता हूँ कि आने वाला टाइम का जैसे बुध की अंतर्दशा समाप्त होती है, तो ये राहु की चल रही है 2033, 2015 के बाद से काम के योग चालू हो गए थे, बोलते हैं 27 अगस्त 2025 के बाद, और इसका शानदार समय आने वाला है। कुल मिलाकर के और धीरे धीरे करके प्रमोशन ही प्रमोशन होना है। और इसका सेहत को लेकर के थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। तो जी गले में एक सोने की चैन पहना दो, उसमें तांबे के पैसे डाल दो आप, कोई जी तकलीफ नहीं है। ठीक है। जी गुरु जी, तो आप ये उपाय अरविंद जी करके चलें। अगर आपने पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दें, और लाइव को शेयर, आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव को शेयर जरूर कर दें। अभी काफी सारे मैसेज ना आगे पीछे हैं, मतलब किसी ने डेट ऑफ बर्थ अलग दे रखी है, टाइम अलग दे रखा है, ऐसा ना करके कृपया एक ही कमेंट में करें, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है,
चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैं कहाँ ढूंढूं, मेरे को याद है रतलाम से प्रदीप जी का मैसेज था, मगर अब वो मुझे बहुत ऊपर जाके कहीं उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो कृपया ऐसे ना करें, एक साथ कृपया अपनी डिटेल्स भेजें। तब तक प्रदीप जी अगर हो सके तो दोबारा कृपया भेज दें अपनी डिटेल्स। तब तक अनन्या जी का सवाल ले लेते हैं गुरु जी। इनकी डिटेल्स है 4/7/2004। हाँ, अच्छा नहीं, इनके तो हो गया है। अनन्या जी आपकी शायद अभी की थी ना गुरु जी हमने ये कुंडली। जी हाँ, ये वही है, नीट वाली है अनन्या है। आपकी कुंडली हो गई है अनन्या, आप आकांक्षा, इसका जो रिवाइज वर्जन चाहेगा जी। आकांक्षा अभी जो मैंने इस बच्चे की कुंडली देखी ना, आयुष की, क्या बताया हाँ था, जैसे अभी देखी जस्ट अभी, हाँ हाँ इनके पिताजी को बेटा बोलना कि नॉन वेज का सेवन ना करें, क्योंकि ये बच्चा, मैं क्या बताऊं कि बहुत शानदार बच्चा है। इसकी कुंडली भी मुझे बहुत टॉप की लगी है। जी। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इनके पिताजी नॉन वेज तो नहीं खाते हैं। हाँ, अभी जुड़े हुए हैं अरविंद जी हमारे साथ, अगर आप ऐसा है तो। अरविंद जी लिख रहे हैं कि शादी भी आप ही कराएंगे गुरु जी, ऐसी कोई अच्छा सर्विस भी अच्छा, है क्या? बहुत सर खुशी वाली बात है। बिल्कुल अरविंद जी, परमात्मा की दया से तुम्हारा बेटा इतना कामयाब होगा, इतने सुख देगा आपको, और माता रानी के आशीर्वाद से इसकी बहुत अच्छी आयु है, और बहुत अच्छा कामयाब बच्चा है। और ऐसी कुंडलियां देख करके दिल बहुत खुश होता है। जी। तब तक गुरुजी जब तक बाकी की डिटेल्स आती है तब तक मंजीत जी की कुंडली ले लेते हैं। मंजीत कौर नाम है इनका। जी, इनकी डिटेल्स है 5/11/2002। 5/11/2002 टाइम क्या है? 11:15 PM। जन्म स्थान? इनका जन्म सिरसा में हुआ है, सिरसा हरियाणा। ये लिखती हैं कि मेरी कुंडली देखनी है कि एज का समय कैसा रहेगा। अच्छा, आगे का समय कैसा रहेगा, और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लव मैरिज होगी, लव मैरिज का कोई चांस है कि नहीं। क्या नाम बताया आपने इनका? मंजीत कौर। मंजीत कौर जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो तुम्हारा हो सकता है कि उनके अभी अफेयर ही चल रहा हो। तुमको लव मैरिज वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज के चांसेस तो बहुत शानदार है। हम्म। क्योंकि मैं दो बातें मैंने बोली, एक तो मैंने बोला कि लव मैरिज के योग बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बात मैंने बोली कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। हाँ क्योंकि बेटा चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे है, जिसकी वजह से तुम्हारा केतु उतना कमजोर जाकर के बैठा है चौथे घर का, जो ये मन जी। की शांति, घर की सुख शांति को टोटली चौपट कर देगा। और ये मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देगा, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की थी कि जब चौथा घर कमजोर है और चंद्रमा कमजोर जाकर के बैठ गया, तो ये बेटा मैरिड लाइफ के सुखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये पति पत्नी में एक दूसरे दूसरे के प्रति पूरा जो होता है कि विश्वास, ये बनाने नहीं देता। हम्म। तभी बेटा तुमको कुंडली के लिए मैंने बोला कि मिला करके शादी करनी चाहिए, क्योंकि तुम एक तरह से देखा जाए तो मांगलिक हो, लेकिन हम लोग लाल किताब वाले हैं, बिल्कुल मांगलिक योग नहीं मानते हैं। हम तो जी। मांगलिक के साथ भी नॉन मांगलिक की शादी करा देते हैं। आज की डेट में शादीशुदा जिंदगी बहुत टॉप की चल रही है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद है, तो बेटा अभी भूल के भी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें तुम्हारी शादी चल नहीं पाएगी। मंजीत कौर बेटा, तुम्हारा दिमाग बहुत शानदार है, बिजनेस की बुद्धि बहुत अच्छी है। तुम कोई भी ऐसा काम करती हो, इवेंट वगैरह का, ये जो औरतों को सजाने वाले काम होते हैं, पार्लर, स्पा, हाँ, क्योंकि मेकअप बिजनेस वाले। के योग अच्छे हैं, और बिजनेस ही तुम करोगी, जॉब तो तुमको करनी भी नहीं चाहिए। हम्म। अपने किसी भी काम में फोकस करो, और तुमको अच्छी गुरु की पदवी मिलेगी अपनी फील्ड की। जी। तो बेटा शादीशुदा जिंदगी का योग थोड़ा सा कमजोर है, और उसमें यदि तुमने डिसीजन सही मायने में उपाय करके किया, और कुंडली मिला हम्म। करके बेटा किया, तो तुम्हारी कुंडली ही बहुत शानदार है। जी। तो ये ये चीज उपाय करके चलना चाहिए आपको जी। जी, ये उपाय करके चले। पर अनन्या, आपकी कुंडली हो गई है, आप 3 साल से नीट की तैयारी कर रही हैं। आपकी कुंडली एक्चुअली हो चुकी है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो आप वहां पे देख सकते हो। आपको शायद थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। गुरु जी, प्रदीप जी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं। जी बेटा, अभी इनकी पहले तो डिटेल्स मैंने है। एक उपाय नहीं बताया, पहले ही बेटा हाँ हाँ, उपाय। मंजीत को उपाय बता जी देता जी हूँ, जी। ठीक है ना। मंजीत जी। बेटा, क्या होता है कि तुम्हारा मन बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं, जिससे सुसाइड तक करने के बच्चे के मन में विचार आते हैं। क्यों? ओ। बुध चौथे घर में जाकर के बैठा है, और चंद्रमा कमजोर है आपका। तो ये बेटा हिम्मत कभी नहीं हारनी, बहुत दिमाग से काम करना है, क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा है। बाल हमेशा बांध करके रखना है, तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है।
ठीक है। सुनी सुनाई बातों में कभी कोई भरोसा नहीं करना। हर जन्मदिन पे एक बार अभी, फिर अपने हर जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर आटा, ये आपको बेटा मंदिर में देना ही देना है। मंदिर गुरुद्वारा कहीं तुम दान दान कर दो। और बेटा महीने में पहले बुधवार को 101 पत्ते ढाक के कच्चे दूध से धोकर अपने सर से सांबर घुमा करके जलपुआ कर दो। और जी। एक 3 रात का छल्ला आता है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, ये मिश्रित अंगूठी बनवा करके मंगलवार को रिंग फिंगर में पहन लो। बेटा इतना उपाय कर लोगे तुम्हारे जीवन बहुत शानदार है। और अपना बिजनेस करना है, उसी की तैयारी करो। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करोगी, उसके हिसाब से बहुत अच्छे लाभ तो नहीं। ठीक है तो जी बिजनेस के आकांक्षा। ही होंगे इनके। प्रदीप जी गुरुजी नए जुड़े हैं हमारे साथ आज। जी जी। इनकी डिटेल्स है 17/9। अच्छा अच्छा, इनके शायद बच्चे का ये डिटेल है 17/9/2018। 2018 टाइम क्या है? 6:50 PM। और रतलाम में इसका जन्म हुआ है बच्चे का। शिवानी जी, इसके बाद आपकी भी कुंडली ले लेंगे। और BR चौधरी जी, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, अपना नाम कृपया नाम भी मेंशन कर दें। बेटा 17/9/2018 प्रदीप जी का है, और शाम को छह जी। बज के पचास मिनट रतलाम। एक मिनट ऊपर चला गया इनका। एक तो एक बारी में ना एक तरह से मैसेज आते हैं जो शाम, हाँ 6:50 PM। 6:50 PM। जी। ये बेटा क्या पूछना चाहते हैं? इन्होंने जनरल मतलब सवाल नहीं लिखा है बच्चे के फ्यूचर के बारे में बस। देखो ये जो तुम्हारा बच्चा है, बच्चा ये बहुत शानदार बच्चा रहेगा, लेकिन इसकी कुंडली में 12 साल की उम्र तक सेहत को लेकर के दिक्कतें थोड़ी सी हैं। ऐसे बच्चों को क्या होता है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इनकी जी। पाचन शक्ति काफी कमजोर होती है। और ये बच्चे छोटी उम्र से बहुत जल्दी इरिटेट रहते हैं, और इनको नजर बहुत जल्दी लगती है, जी। क्योंकि ये 7 साल का बच्चा है। अभी प्रदीप जी अपने बच्चे की ये छोटे छोटे उपाय करके चलते हैं तो उसको नजर भी नहीं लगेगी। और उसकी जो स्टमक की जो परेशानी जो है, ये आपको मालूम होगा कि आप काफी ज्यादा परेशान रहे हैं भी। तो ये इसका उपाय इसमें करके एक चलते और हैं। बात लिख रहे हैं ये लिखते हैं कि इनकी मदर के बारे में पूछना है, बच्चे की डिटेल से मदर के बारे में पूछना है। लड़की है ये, ठीक है। पुत्री है इनकी। हाँ, तो इसका पहले बेटा एक उपाय तो मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत भाग्यवान बेटी है, बहुत किस्मत इसकी अच्छी रहेगी। इसको बेटा बोला जाता है शनिदेव जब भी 10वें घर में शुभ होकर के बैठ जाएं तो किस्मत में सब कुछ बेटा मिल जाता है। इसका बेटा एक उपाय कराना है। इसको पेट की तकलीफें हैं तो, या बुजुर्गों में बोला है कि 8 साल की उम्र से पहले दादा या नाना, इनके सुख बेटा कमजोर होते हैं, इनको मृत्यु कष्ट आते हैं इसके पैदा होने के बाद। ये जो योग है, दादा यदि नाना आपके ये तो चले गए होंगे, यदि हैं तो उनकी हेल्थ के लिए आपको उपाय करके चलना है। 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देना है। अब बेटा जी। मैं बताता हूँ उनकी माता जी के बारे में, राइट। इनकी मम्मी की सेहत का बेटा बहुत ज्यादा तो अच्छा हाल नहीं होगा, इनको डायबिटीज होने के पूरे पूरे योग है। और इनकी मम्मी में गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा रहेगा। जी। तो इनकी मम्मी की सेहत को लेकर ही तकलीफें चल रही हैं। तो बेटा सबसे पहला उपाय करा दो। काले सफेद कंबल में 800 ग्राम हरी सौंफ लपेट करके वीरान जमीन में दबाना है। और घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, किचन यदि आपका है, और पक्का होगा, वैसे नहीं होना चाहिए। जब भी राहु देव धन भाव में जाकर के बैठ जाते हैं तो ये बेवजह के कलेश करवाते हैं, पति पत्नी के अच्छे संबंध बनने भी नहीं देते। कितना भी तुम पैसा कमा लो, लेकिन पैसों की परेशानी घर में हमेशा रहती है कंसा। तो घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, बाथरूम, किचन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि है तो बेटा कोशिश करो कि घर के नॉर्थ में 20 किलो चावल और 20 लीटर गंगा जल आपको रखना है। तभी तुम्हारी जी। मैरिड लाइफ भी होगी, पैसों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। जो तुम्हारे पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लो। और दूध, चावल, पानी का दान भूल के भी नहीं करना। एक लास्ट उपाय है इनकी माता जी के लिए जो नसों की तकलीफें हैं। तो हर रोज एक मुट्ठी हरी मूंग, उसमें हल्का फिटकरी का पानी मिला करके एक कटोरी में पानी भर करके सिराने रख करके सोना है। और सुबह उठ करके घर के बाहर जाके पक्षियों को डालना है। जी। और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। आकांक्षा ये उपाय करके ये चलती हैं तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इनको आने वाले टाइम पे पुत्र संतान के सुख भी अच्छे मिलेंगे। कि उनका बेटा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये कुंडली यही है तो मम्मी की कुंडली।
और जी दूध चावल पानी का दान करेंगी तो तकलीफें और ज्यादा बढ़ेंगी, इसलिए भूल के भी हम्म, दूध चावल पानी का दान ना करें और ये उपाय करके चलें, ठीक है। जी गुरु जी। अभी आखिरी, आज की आखिरी कुंडली ले लेते हैं। शिवानी जी को सेहत का कुछ परेशानी है। शिवानी की डिटेल्स है गुरु जी, 23 मार्च 1996। 23 मार्च 1996 इनका 1996। समय है, इनका समय है 8:40 पीएम। इनका जन्म रीवा में हुआ है। आठ बज के ये, चालीस मिनट जी 8:40 शाम के। जी। ये कहती हैं कि सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। और इसके बाद जितने भी लोग हैं ना, आप लोग अपने प्लीज डिटेल्स हमको मैसेज कर दो। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आपको ग्रुप मिल जाएगा। या तो आप हमें डीएम कर दीजिए, या तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप का लिंक पे भेज देंगे। आप कृपया अपनी डिटेल्स वहां पे हमें शेयर कर दें, क्योंकि अभी 9 बज गए हैं गुरु जी के। 9 बजे के बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो इसके बाद समय थोड़ा कम होता है। तो आप लोग ना डिटेल्स भेज दो, कल आते ही सबसे पहले आपकी कुंडली लेंगे। जी गुरु जी। बेटा, इनकी जो भी सेहत को लेकर के ये परेशानी जो चल रही है, इनको एंजाइटी भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि शुक्र और चंद्र का मेल इनकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा है 7वें घर में। ये सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी हमेशा बना के रखता ही रहता है। इनको बेटा सबसे अच्छा मैंने उपाय जो है सेहत के लिए, हर 3 महीने में एक पीला पका कद्दू अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में देना चाहिए। हम्म, और जो मुल्तानी मिट्टी है उसको अच्छे से बॉडी में लगा करके स्नान करना चाहिए। और 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 5 साबुत बादाम या 10 साबुत बादाम या 10 छुहारे अपने हम्म, सर से 7 बार घुमा करके किसी गरीब को दान दें और तांबे का पैसा गले में बन के रखें। ये बेटा जी उपाय ये करके चलती है तो उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो ये सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानी बना के रखेगा। और एबॉर्शन बेटा नहीं कराना है, हम्म, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में ये बेटा योग जाकर के पापी ग्रहों से 5वां घर टोटली खराब है। तो ये रात जी की नींद को कमजोर करता है। और बच्चे पैदा होने के बाद जो लोग 2 3 4 महीने बाद बच्चे खराब हो जाते हैं या बच्चे रखना नहीं चाहते हैं, हम्म, तो ये बेटा एक तरह का पितृ दोष जाकर के बन जाता है। ओ तो ये जो मैंने नारियल बादाम छुहारे वाला उपाय दिया, ये उपाय करो बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और कद्दू वाला उपाय करो और मुल्तानी मिट्टी वाला उपाय कर सकती हो, क्योंकि अभी तो मौसम भी अच्छा है, तो कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। ठंडियों में मुश्किल होता है, तो ये उपाय जी करके बेटा चलो, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जी। शिवानी जी, आप अपने लेके चलें, उपाय करके चलें। अभी हमारे साथ लेखराम जी नए जुड़े हैं, कट्टर हिंदू हरिओम जी जुड़े हैं, अनुज जी जुड़े हैं, किन्नी जी जुड़ी हैं। ये हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी जुड़ी हैं। आप सभी लोग पेज को फॉलो जरूर कर दें। और आज का समय क्योंकि यही समाप्त हो गया है, तो आप लोगों को सवाल भेजने हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। कल आते ही स्टार्टिंग के जो 5 सवाल रहेंगे हम वो वाले ले लेंगे जो इनबॉक्स में आए हुए हैं। तो आप कृपया हमें इनबॉक्स कर दें अपने सवाल, और कल आते ही हम सबसे पहले आपके सवाल लेंगे। इसी के साथ हम अपना ये सिलसिला खत्म करते हैं। कल दोबारा इसी समय पर मिलेंगे, ठीक शाम 8 बजे, श्री जी ज्योतिष संस्थान के इस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस बात के लिए धन्यवाद। और गुरु जी, आपने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जय दी। माता दी।